रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और उसे एक केले का पेड़ नजर आता है। चिड़िया उस केले के पेड़ के नीचे जाकर छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो वो केले का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भोजन की खोज के लिए आई थी? हाँ पेड़ जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ मगर अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं सिर्फ उसे ही अपना फल देता हूँ जो दूसरों की मदद करता है। मगर आपके ऊपर तो एक भी केला नहीं लगा हुआ। मैं अपने केले छुपा कर रखता हूँ। जरा मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। चिड़िया जब वो बड़ा पत्ता हटाती है तो उसके नीचे एक बड़ा पके हुए केलों का गुच्छा था। हैरान हो गई हो ना? तुम इनसे जितने चाहो केले ले सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या पेड़ जी? तुम जितने भी केले लोगी उनमें से आधे केले तुम्हें किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। पेड़ जी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिड़िया उस पेड़ से 4 केले ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू तोते का पंख कई दिनों से घायल था, वो दाना लेने नहीं जा सकता था। चिड़िया सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते, ये लो, मैं ये 2 केले तुम्हारे लिए लाई हूँ। मिट्ठू केले देखकर खुश हो जाता है। चिड़िया, सुबह से मैं भूख से मर रहा था, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। अपने घर जाकर मम्मा चिड़िया एक केला खुद खा लेती है और एक केला अपनी बेटी को दे देती है। मम्मा, ये केला तो बहुत मीठा था। हाँ बेटी, मैं कल भी ऐसे ही मीठे मीठे केले लाऊंगी। केला खाकर मम्मा चिड़िया छिलका खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो पेड़ जिस पर गोरी कवि बैठी हुई थी, छिलका जाकर गोरी कवि के सर पर लगता है। मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये चिड़िया मीठे मीठे केले खा रही है। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि उसने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, सच में मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भी बता दो तुमने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गौरी, जंगल में पुराने कुएं के पास एक केले का पेड़ है जिसने अपने फल अपने पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं। मैं भी वहाँ से जाकर केले के फल ले सकती हूँ क्या? हाँ, मगर तुम्हें अपने केलों में से आधे किसी मजबूर और गरीब पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है। गौरी कवि भागती है और जंगल में पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है। मैं भूखी हूँ पेड़ जी, मगर यहाँ तो कोई फल नहीं है। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, मगर मेरे जितने केले तुम लोगी उसमें से आधे किसी गरीब को देने होंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मगर आपके केले के फल हैं कहाँ? मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। गौरी कवि वो बड़ा पत्ता हटाती है तो हैरान रह जाती है। इतने सारे केले! गौरी कवि वहाँ से ढेर सारे केले तोड़ लेती है। मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। गौरी कवि वो केले लेकर अपने घर चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो इतने मीठे और बड़े बड़े केले गरीबों में बांटती फिरूं। कालू जी, आधे मेरे और आधे तुम्हारे। दोनों पति पत्नी वो केले जी भर कर खाते हैं और बाकी के केले फ्रिज में रख लेते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे चिंता हो रही है कि अगर उस केले के पेड़ से केले खत्म हो गए तो फिर हम क्या खाएंगे। उस पेड़ को पागल बनाकर हम सारे ही केले तोड़ लेते हैं। हम पेड़ से कहेंगे कि गरीब पक्षी हमारे घर आए हैं, वो केले मांग रहे हैं। तो फिर जल्दी चलो कालू जी, हम आज रात ही ये काम करते हैं, वरना कल सुबह तक वो चिड़िया सबको बता देगी। आधी रात को गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। तुम दोनों इस समय? पेड़ जी, हमारे घर में जंगल के सारे गरीब पक्षी इकट्ठे होकर आ गए हैं। मैं बहुत दयालु हूँ ना, इसलिए आप ऐसा करें, हमें अपने सारे ही केले दे दे, हम गरीबों में बांट देते हैं। काली कवि, झूठी कवि, मुझे उल्लू बना रही हो, मैं सब जानता हूँ। ना चाचा पेड़ जी, हम सच बोल रहे हैं। मुझे मालूम है काली कवि, जो केले तुम कल लेकर गई थी तुमने वो भी खुद ही खा लिए, और लालची कव्वो फिर से आगे हो मुझे पागल बनाने। केले का वो पेड़ अपने एक बड़े पत्ते से गोरी और कालू को मारने लगता है। गोरी और कालू जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा वो पेड़ उन कौवों को कभी केले नहीं देता। जबकि चिड़िया वहाँ से हर रोज केले खाती है।